Find the equation of plane through the line of intersection of planes x plus 3y plus 6 equals to 0, 3x minus y minus 4z equals to 0, whose distance from origin is unity. ये दो प्लेन है मेरे पास और लाइन ऑफ इंटरसेक्शंस ये इंटरसेक्टिंग प्लेन्स है, पैरेलल तो नहीं है. इसके परपेंडिकुलर वेक्टर i 3j एंड 0k, राइट. इसके परपेंडिकुलर 3i माइनस j प्लस 4k है. तो ये पैरेलल तो नहीं. इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स की इक्वेशन होगी s1 plus lambda s2 equals to 0. Okay. And for unique value of lambda, a unique point is obtained, a unique plane is obtained. तो now पहले मैं ये लिख लेता हूँ, x का कोफिशिएंट कितना आएगा. x का कोफिशिएंट आएगा 1, यहाँ से 3 lambda 1 plus 3 lambda, और y का कोफिशिएंट कितना आएगा. y का आएगा मेरे पास 3 माइनस लैम्डा, और z का कोफिशिएंट कितना आएगा. z का कोफिशिएंट आएगा माइनस 4 लैम्डा z प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ओके, ये मेरे पास इनफाइनाइट प्लेन्स हैं और जो कि इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से s1 इक्वल्स टू 0 एंड s2 इक्वल्स टू 0 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होते हैं. ये इनफाइनाइट प्लेन्स हैं जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होते हैं. बात समझ आ गई. अब बात आती है कि क्या किया जाए. इस पे दूसरी जो इंफॉर्मेशन मुझे दी है कि इस फैमिली में से उस वो मेंबर रिक्वायर्ड है whose distance from origin is unity. whose distance from origin is unity. ये मेंबर रिक्वायर्ड है. तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए कि ये एक रिजल्ट होता है, शायद आप लोगों को ध्यान भी होगा कि अगर मुझे प्लेन की इक्वेशन मालूम है, क्या है कि ax प्लस by प्लस cz है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना. एंड ये अगर मुझे मालूम है और साथ में एक पॉइंट दिया है मुझे, और ये लेट लिए a1 है, x1 y1 z1, और इससे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड है. तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए एक रिजल्ट होता है d बराबर क्या होता है मॉड, ये पॉइंट इस प्लेन में लिख देंगे, या मैं लिख ही देता हूँ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का रिजल्ट होता है. वैसे मुझे उम्मीद है कि ये मालूम ही होगा. तो दूसरी जो लेम्डा है मुझे इसकी हेल्प से कैलकुलेट करना है, और मुझे लगता है आ जाएगा. ओरिजिन से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना दिया है, 1 दिया है. ओरिजिन से कितना, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 में, ये भी 0 में. तो 6 अपॉन अंडर रूट, ध्यान से देखिए 6 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर. इसकी वैल्यू मुझे दी है 1. ओके, स्क्वायर करो और इसे सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से लैम्डा आएगा, और वो लैम्डा दोबारा से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास पॉसिबल प्लेन्स की इक्वेशन आ जाएंगी. समझ गए. जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आएगी मेरे पास -1, और लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी, लैम्डा की वैल्यू +-1 आएगी. इट मीन्स 2 प्लेन पॉसिबल होंगे. जब मैं एक जो आंसर आएगा, एक लैम्डा की जगह 1 लिखूंगा तो कितना आएगा 4x माइनस प्लस 2y माइनस 4z प्लस 6 इक्वल्स टू 0. एक प्लेन ये आ जाएगा. और -1 लिखेंगे तो कितना आएगा -2x माइनस 4y प्लस 4z प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ये 2 प्लेन पॉसिबल होंगे, जो कि 2 तो हो ही जाएगा, और ये x आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 2z. 2 का मल्टीप्लाई 2 बाहर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. These are the 2 planes possible from the line of intersection of these 2 given planes whose distance from origin is unity. तो एक ये काम की बात है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स की इक्वेशन ये होती है, और दूसरी काम की बात ये है कि अगर मुझे पॉइंट मालूम है
तो वहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का रिजल्ट ये होता है। अगर ये दोनों अच्छे से मुझे मालूम है तो मैं नेसेसरीली कह सकता हूँ कि इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर लूंगा या मैं समझ लूंगा, और मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं है, ये अच्छे से आ गया होगा। ओके।